मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे प्रयागराज और की आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात। गौरतलब है कि मोहन भागवत पिछले 3 दिन से प्रयागराज में है और लगातार वहां पर आरएसएस की मीटिंग का दौर जारी है। अभी मोहन भागवत वहां पर 22 तारीख तक रहने वाले हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पहुंच करके उनसे मुलाकात किया। ये मुलाकात करीब घंटे भर तक चली और इस मुलाकात में जनसंख्या को लेकर के और साथ ही साथ में धर्मांतरण को लेकर के लंबी चर्चा हुई कि कैसे इन दोनों विषयों को आगे बढ़ाया जाए और कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। मोहन भागवत का साफ कहना है कि जनसंख्या की वजह से, खासकर जनसंख्या असंतुलन की वजह से कई बार नुकसान देश को हो चुका है और आगे इस तरह का नुकसान न हो, इसलिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ में उन्होंने धर्मांतरण कानून को लेकर के योगी की तारीफ किया। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर काम कर रही है, इसको लेकर के उन्होंने जमकर उसकी तारीफ किया। ये तो थी सामान्य की खबरें, सामने सामने की खबरें, लेकिन असल खबर ये है कि इस मीटिंग से ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत और खासकर आरएसएस के ब्लू आइड हैं और अब उनके बराबर की कद का कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से जो ऐतराज जताया गया था पत्र लिखकर पंजाब सरकार को, उसे लेकर आज सीएम भगवंत मान की ओर से राज्यपाल को पत्र लिखा गया है, जिसमें सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है वो नियमों के तहत पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 1970 के तहत हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री या राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड है वही जो है बीसी की नियुक्ति करता है। इससे पहले जो नियुक्तियां हुई थी, चाहे वो डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों की नियुक्ति हो या डॉक्टर MS कंग की नियुक्ति हो, ये भी जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ने की थी। सीएम भगवंत मान ने ये भी लिखा कि राज्यपाल लगातार जो है बहुमत से चुनी गई सरकार के कामकाज में जो है दखल अंदाजी कर रहे हैं। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लगातार सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी को लेकर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम भी जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही। लगातार पटाखे के गोदामों पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के पहले भी कई गोदामों पर जो है छापेमार कार्रवाई कर काफ़ी जो मात्रा में जो पटाखे हैं उनको बरामद किया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर दीपावली पर ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के जो पटाखे हैं वो पूरी तरीके से बैन है। इसी को लेकर के लगातार सीएम फ्लाइंग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर बीते दिन भी जो है खेड़ीपुल इलाके में एक पटाखे के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की, परंतु जब सीएम फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर ग्रीन पटाखे ही मिले, जिसके चलते वहां कार्रवाई नहीं हो पाई। पर कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि पटाखे जिस तरीके से बैन किए गए हैं उनको लेकर के लगातार सीएम फ्लाइंग की जो कार्रवाई है वो होती रहेगी। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। हाल में कृषि विभाग व जिला प्रशासन द्वारा किसानों के पराली ना जलाने को लेकर मुहिम अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। बात अगर करनाल की कही जाए तो करनाल की आबो हवा अब धीरे धीरे बिल्कुल बिगड़ रही है। करनाल में पराली जलाने के अब 102 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 2 दिनों में है लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं। परसों जहां 25 मामले सामने आए थे, वहीं आज जो है 19 मामले सामने आए हैं पराली जलाने के। कुल जो है बात की जाए तो अब 102 के करीब जो है फायर लोकेशन जो कृषि विभाग की तरफ से नोट की गई है। हालांकि बात की जाए तो कृषि विभाग की तरफ से किसानों से हज़ारों रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है, लेकिन अब जिस तरह से करनाल की आबो हवा बिगड़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से शाम के समय लोग अपने घर से निकलते हैं, लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल हुआ है। लोगों की आंखों में जलन व लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से करनाल में फसल अवशेष को जलाने के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय अब ज़रूर बन गए हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की और अब सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी धरातल पर उतारना शुरू कर दिए हैं। बात की जाए भाजपा की तो भाजपा ने अपने 68 चुनावी योद्धा मैदान में उतारे हैं और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी 62
योद्धा जो है वो मैदान में उतार दिए। हालांकि अभी 22 योद्धाओं पे कहीं ना कहीं माथापच्ची लगातार दिल्ली में जारी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। और वहीं यदि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी 58 सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवारों को उतारा है। महज 10 प्रत्याशी उतारने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी में भी कहीं ना कहीं माथापच्ची लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए आने वाले 3 दिनों की जो अवकाश होने उसके चलते जो है वो शुक्रवार को ही जो है वो अधिकतर नामांकन दाखिल किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हुई हैं, वहीं कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में भी प्रत्याशी उतरते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने ये होगा कि आने वाले समय में जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है, क्योंकि यदि बात की जाए इस बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस नहीं बल्कि त्रिकोण मुकाबला होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में शामिल होती नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला। एनआईए की तरफ से वकीलों के घर में की गई रेड को लेकर सभी वकीलों में रोष है, जिसके चलते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना 2 दिन काज ठप रखा। गौरतलब है कि 2 दिन पहले एनआईए की तरफ से शैली शर्मा जो चंडीगढ़ सेक्टर 27 में रहने वाले हैं और उनके ऑफिस में रेड की गई। इसी के चलते हुए बुधवार और वीरवार को सभी वकीलों ने अपना कामकाज ठप रखा। एनआईए ने शैली शर्मा से लगातार 3 घंटे पूछताछ की, जिसके चलते सभी वकीलों में रोष है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, एमएचएन न्यूज़, चंडीगढ़।